हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, और उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हमने किया था टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। अब ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, फिजिकल रिलेशन। तो कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है और उसमें उसकी हम फिजिकल रिलेशन, उसकी इक्वेशन चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन की हेल्प से। तो ये हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। क्वेश्चन में है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, राइट। तो हमारे पास हमें एक इक्वेशन दे रखा हुआ है और इसकी हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन में हमको दे रखा हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज h/mv। तो हम ये चेक करने जा रहे हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये टर्म्स जो हमारी ये क्या डिनोट कर रहे हैं, लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है एंड v इज द वेलोसिटी। तो इसको स्टेप कैसे हम डायमेंशनली प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। पहले हम लिखेंगे लैम्डा, जो कि डायमेंशन होगा आपका LHS का। तो हम लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ LHS, जो क्या है, लैम्डा है। लैम्डा का डायमेंशन मीन्स वेव लेंथ। तो एक लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये यहीं से क्लियर है, इसका डायमेंशन हो गया L। तो डायमेंशन फॉर लैम्डा इज L। ना अब हम बात करते हैं RHS के लिए। तो डायमेंशन हमारा RHS का क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RHS क्या है हमारे पास, h/mv, ठीक है। तो h/mv, इसका डायमेंशन हम निकाल लेते हैं, h/m/v। अब h/mv में हमें मालूम है h का डायमेंशन। वैसे देखो, मैंने पहले भी बोला है, हमको ना फॉर्मूले याद रखने हैं, डायमेंशन तो हम अपने आप निकाल लेंगे। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है h डायमेंशन फॉर्मूला, तो मैं यहाँ से बता देती हूँ कि डायमेंशन h का कैसे निकलेगा। हमें मालूम है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ से h कितना हुआ, E/न्यू, यही होगा। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL/T-2। यहाँ डिवाइड करेंगे हम किससे, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अगर मैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड बोल रही हूँ, उसका मतलब वो उसका डायमेंशन कितना हो गया, T⁻⁻1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ हमारे पास, mL/T। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया h के लिए। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यही आपको एडवाइस करूँगी हमेशा कि जब भी हो सके डायमेंशनल फॉर्मूले की जगह पर आप फॉर्मूला जो होता है मेनली उसको याद करो। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, हमारे पास हो गया mL/T-1, ठीक है। अब मास के लिए डायमेंशन क्या होगा, m हो जाएगा, और वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या होगा, L/T-1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका डायमेंशनल RHS का डायमेंशंस आ जाएंगे। तो इसको डायमेंशंस को निकाल लेते हैं पूरा। तो इसको लिखते हैं, ये कितना हुआ हमारा, m हमारा जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। T-1 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो गया, T-1 भी हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या मिला हमको, L/2 डिवाइडेड बाय L। तो जब इस L को हम न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2-1। इट मीन्स यहाँ पर डायमेंशन हमारा L का आ गया। तो जब यहाँ से आप चेक करेंगे तो क्या हुआ, हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। इक्वल है ना, अगर इक्वल है इसका मतलब ये क्या हुआ, डायमेंशनली करेक्ट। और वी कैन राइट इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। सो वी कैन राइट दिस एज, क्या प्रूफ किया हमने, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा ही ध्यान रखना, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मूव करना।
तो सिंपल हमें सब्स्टिट्यूट करनी है डायमेंशंस, और फाइनली हमारा डायमेंशंस अगर इक्वल आता है तो आप लिख दो कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, जो कि इस केस में था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर केस में डायमेंशन सेम ही हो दोनों साइड, LHS और RHS के लिए। तो वहाँ आप क्या प्रूव करोगे, डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS एंड हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर डायमेंशन दोनों इक्वल नहीं होता है। बट इस केस में हमारा इक्वल था, तो ये हमने इक्वल डायमेंशनली करेक्ट बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जहां पर हमें क्या करना है, मेथड ऑफ डायमेंशन से ये प्रूव करना है वेदर द गिवन इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट। तो दोस्तों आज का कंसेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं थर्ड एप्लीकेशन बताऊंगी डायमेंशन एनालिसिस के लिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।